नमस्कार, 4TV न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4TV न्यूज के खास कार्यक्रम देश दुनिया में आप सबका स्वागत। ब्रिजिंग की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे खबरों की ओर। भाषा को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति फिर तेज हो गई है। इस बार एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा है। सुले ने कहा, मैं देवेंद्र जी को लेकर बहुत चिंतित हूं। आखिर उन पर कौन दबाव डाल रहा है? किसके कहने पर वो मराठी के बजाय हिंदी को प्राथमिकता दे रहे हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली बार हो रहा है जब महाराष्ट्र सरकार मराठी को पीछे कर रही है और हिंदी को ऊपर दिखाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये राज्य की सांस्कृतिक अस्मिता के खिलाफ है। सुप्रिया सुले के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। भाजपा की ओर से इस पर अब तक कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन माना तो ये जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और गर्माएगा। फिलहाल सभी की नजरें फडणवीस और मुख्यमंत्री फडणवीस और उप मुख्यमंत्री शिंदे की प्रतिक्रिया पर टिकी है। देखिए, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। मुझे बहुत चिंता हो रही है देवेंद्र जी की, क्योंकि देवेंद्र जी पे किसका दबाव है? और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किया। ना गुजरात सरकार ने किया है, ना तमिलनाडु सरकार ने करा, ना उड़ीसा सरकार ने किया है। बहुत सारी ऐसी, ना केरला सरकार ने की। बहुत सारी ऐसी राज्य है जिन्होंने नहीं किया है। तो महाराष्ट्र में देवेंद्र जी पे किसका इतना प्रेशर है, दबाव देवेंद्र जी पे है कि उनको ये करना पड़ रहा है। और पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री ये मराठी को कम दिखा रहा है और हिंदी के बारे में ज्यादा कर रहा है। हिंदी के बारे में मुझे जितना प्यार मराठी पे उतना ही हिंदी पे है, उतना कन्नड़ पे है, उतना तेलुगु पे है, उतना हर भाषा पे। हर भाषा का मान सम्मान होना ही चाहिए, करना ही चाहिए, हमारी संस्कृति है। लेकिन इन्हीं संस्कारों में किसी को कम दिखाना ये हमारे संस्कार नहीं है। तो जिस राज्य से आप आते, जिस राज्य के आप माई बाप सरकार है, उस राज्य में जो माई बोली है, जो माँ है आपकी, आप माँ को क्यों ऐसा बर्ताव माँ से कर रहे? मौसी से भी प्यार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ माँ होती है। इसलिए मराठी ये महाराष्ट्र की माँ है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। माओवादी समूहों ने 3 अगस्त को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल और असम में बंद का ऐलान किया है। इस बंद को लेकर सभी राज्यों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। माओवादियों के इस कदम को लेकर खुफिया एजेंसियां भी लगातार निगरानी कर रही हैं। बंद के दौरान किसी भी तरह की हिंसा या अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। सरकार ने आम जनता से अपील की है कि वो अफवाहों से बचें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। गौरतलब है कि माओवादी समय समय पर अपने संगठनात्मक मुद्दों और विरोध को जाहिर करने के लिए इस तरह के बंद का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ी तो इंटरनेट सेवा भी प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी रूप से बंद की जा सकती है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जमात इस्लामी ने एक बड़ी रैली निकाली। ये रैली ऐतिहासिक सोहरावर्दी उद्यान में हुई, जो 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़ा हुआ है। इस जगह को पहली बार जमात के लिए खोला गया। इस रैली में सैकड़ों हजारों लोग शामिल हुए। उन्होंने चुनाव से पहले सुधार की मांग की और सरकार को 7 सूत्री मांग पर सौंपा। इसमें न्यायिक प्रक्रिया में सुधार, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग शामिल था। जमात के प्रमुख शफीकुर रहमान ने साफ कहा कि उनकी पार्टी पहले न्याय, फिर सुधार, फिर चुनाव की नीति पर अड़िग है। जब तक न्याय व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तब तक चुनाव स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस रैली से साफ हो गया है कि बांग्लादेश की राजनीति में जमात इस्लामी एक बार फिर सक्रिय हो रही है और धार्मिक राजनीतिक ताकतों की भूमिका बढ़ रही है। सरकार और विपक्ष दोनों के लिए यह रैली का बड़ा राजनीतिक संदेश बनकर सामने आई है। तो सावन में डाक कावड़ की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसी को देखते हुए मुनि के रेती में भीड़ और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। उन्होंने नीलकंठ जाने वाले कांवड़ियों के लिए एक विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया। इस प्लान के तहत कांवड़ियों के वाहन तपोवन, ब्रह्मपुरी, गरुड़ चट्टी और पीपल कोची तक भेजे जा रहे हैं। पीपल कोची में पार्किंग के बाद कांवड़ियों को पैदल ही नीलकंठ मंदिर जलाभिषेक के लिए भेजा जा रहा है। वापसी के लिए वाहनों को लक्ष्मण झूला बैराज होते हुए चीला मार्ग से हरिद्वार भेजा जा रहा है। यह पीपल कोची की पार्किंग फुल हो जाती है तो ट्रैफिक प्लान में बदलाव भी किया जाता है। पुलिस कप्तान ने सीओ सुरेंद्र सिंह भंडारी, इंस्पेक्टर प्रदीप चौहान और अन्य अधिकारियों के साथ पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और सभी पुलिसकर्मियों को सतर्क रहने और कांवड़ियों से शालीन व्यवहार करने का निर्देश दिया।
तो सावन के पावन महीने में सहारनपुर से गुजर रही कांवड़ यात्रा में इस बार कुछ खास देखने को मिल रहा है। दरअसल हरियाणा के कालका और पंचकुला से आए कांवड़िए अनोखी कांवड़ लेकर पहुंच रहे हैं, जिस पर ऑपरेशन सिंदूर, राफेल और ब्रह्मोस जैसी सैन्य ताकतों का चरित्र चित्रण किया गया है। जब इन कांवड़ियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस बार की यात्रा पूरी तरीके से हमारे फौजी भाइयों को समर्पित है। उनका कहना है कि दुश्मन देश ने हमारे देश में धर्म पूछकर नरसंहार किया, लेकिन हमारे वीर जवानों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। इसी गर्व और श्रद्धा के भाव में उन्होंने इस बार की कांवड़ यात्रा को राष्ट्रभक्ति से जोड़ा है। इन कांवड़ियों का कहना है कि भक्ति सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं, बल्कि देश के रक्षकों के प्रति सम्मान भी एक सच्ची भक्ति है। ऐसा अनोखी पहल ने न सिर्फ लोगों का ध्यान खींचा है, बल्कि यात्रियों में देशभक्ति का जोश भी पैदा कर दिया है। सहारनपुर प्रशासन ने भी इन यात्रियों की सराहना की है और ट्रैफिक सुरक्षा का समुचित व्यवस्था भी किया गया है। हमने सर 17 तारीख को सुबह इस बार स्पेशल सिंदूर के नाम से, इसके पीछे क्या कारण है? सर इसका रीजन है कि पहले पहलगाम हमले का किया उन्होंने, जातवाद पूछ के मारा गया इस कारण, और कुछ फिर जो 7 तारीख को उसका जवाब रिप्लाई दिया गया, उसकी खुशी में हमने अपनी 2025 की कांवड़ फौजी भाइयों के नाम की कि इनका फल जो भी है वो हमारी देश की सेना को लगे। आम जनता को क्या कहेंगे? आम जनता को यही कहेंगे भाई धर्म के लिए रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। ये हमारे फौजी भाइयों के लिए है जी। बाकी जो मोदी जी ने किया था बहुत अच्छा करा था जी, जवाब दिया था, उसके उसमें ले जा रहे हैं जी। तो ये इस बार की कांवड़ फौजी भाइयों के लिए, फौजी भाइयों का नाम है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली पुलिस की द्वारिका साइबर सेल ने एक खास अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल पुलिस ने 3 साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 आरोपी राजस्थान के हैं और एक दिल्ली से है। पुलिस के मुताबिक ये ठग टोंक, सीकर और जयपुर जैसे इलाकों को अपना अड्डा बनाकर लोगों को ऑनलाइन निवेश का लालच देते थे। पहले लोगों को शेयर मार्केट या क्रिप्टो में भारी मुनाफे का झांसा दिया जाता था, फिर जैसे ही पैसा ट्रांसफर होता आरोपी गायब हो जाते थे। इतना ही नहीं, ये गैंग डिजिटल अरेस्ट के नाम पर भी लोगों से ठगी करता था। फर्जी कॉल करके लोगों को डराया जाता था कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है और फिर उनसे पैसे ऐंठे जाते थे। फिलहाल तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस को उम्मीद है कि इससे कई और साइबर गिरोहों की जानकारी मिल सकती है। दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है और किसी भी अपराध कॉल या लिंक पर भरोसा न करने को कहा है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात के बारेली क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दरअसल गोंडल से मध्य प्रदेश जा रही एक इको कार पीथा गांव के पास अचानक एक पेड़ से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि रमेश सोलंकी नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। कार में कुल 11 लोग सवार थे, जिनमें 10 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी मिलते ही बोडेली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई। शुरुआती जांच के मुताबिक कार तेज गति में थी और अचानक नियंत्रण खो बैठी, जिससे यह दुर्घटना हुई। प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही है। स्थानीय लोगों की ये मांग है कि इस इलाके में ट्रैफिक सुरक्षा के उपाय और तेजी से किए जाए, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते एक बार फिर भूस्खलन की घटना सामने आई है। लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, जहां जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर समरोली के पास देवल ब्रिज के नजदीक भारी भूस्खलन हुआ। इस भूस्खलन के कारण कश्मीर की ओर जाने वाली ऊपरी मार्ग पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया। सड़क पर मलबा और पत्थर गिरने से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। कई गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं और यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर दिए। सड़क से मलबा हटाने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। यातायात को सुचारू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि मार्ग कब तक खोला जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो अनावश्यक यात्रा से बचें और ताजा अपडेट का इंतजार करें। यह इलाका पहले भी कई बार लैंडस्लाइड से प्रभावित हो चुका है, जिससे यह मार्ग संवेदनशील माना जाता है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के चलते ड्रग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल डोईवाला से ऋषिकेश तक कुल 15 मेडिकल स्टोर पर अचानक छापेमारी की गई और जिससे मेडिकल संचालकों में हड़कंप तो मचा ही मचा, लेकिन अधिकांश दुकानों पर औषधि भंडारण और कागजी प्रक्रिया में छोटी मोटी खामियां मिली। विभाग ने सभी को तुरंत सुधार के निर्देश दिए, लेकिन 2 मेडिकल
स्टोर जॉलीग्रांट स्थित माही मेडिकोज और ऋषिकेश एम्स रोड पर पवार मेडिकल में फार्मासिस्ट मौजूद नहीं मिला और भंडारण की स्थिति भी खराब थी। ड्रग्स विभाग की टीम ने इन दोनों दुकानों पर कार्रवाई करते हुए इनको सील कर दिया और उनके लाइसेंस रद्द करने की संस्तुति उच्च अधिकारियों को भेज दी। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया कि यह अभियान अपर आयुक्त ताजवर सिंह के निर्देश में चलाया गया और आगे भी ऐसे निरीक्षण जारी रहेंगे। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहता। अभी हम रेगुलर हमने क्लीन स्वीप एक आदेश किया हुआ है कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जो फूड हमारे ढाबे हैं या खाना जहाँ भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सही खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दवाइयाँ किस तरह से दी जा रही है, फार्मासिस्ट है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ हमने अभी रानी पोखरी से लेकर के यहाँ तक किया है। तो जिन जिन दुकानों में फार्मासिस्ट नहीं उपलब्ध है उनको सबको शोकॉज करके उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और जितने भी ये फूड वाले हैं उनको आदेशित किया गया है, फूड इंस्पेक्टर को भी, डीओज को भी, कि वो रेगुलर मॉनिटरिंग करें और जो सही खाना जो है कावड़ ही नहीं बल्कि हमारे यहाँ, क्योंकि आपको पता है फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो आती है तो सभी को सुरक्षित और सही खाना उपलब्ध हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसीलिए आज एक रेगुलर हम ये मॉनिटरिंग करते हैं। अभी हम रेगुलर हमने क्लीन स्वीप एक आदेश किया हुआ है कि जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जो फूड हमारे ढाबे हैं या खाना जहाँ भी प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें सही खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा, दवाइयाँ किस तरह से दी जा रही है, फार्मासिस्ट है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ हमने अभी रानी पोखरी से लेकर के यहाँ। तो अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा के दौरान एक नया विवाद सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ कांवड़िए एक युवक पर गुस्सा निकालते हुए दिख रहे हैं। दरअसल वीडियो में मारपीट की तस्वीरें देखी जा सकती हैं, जिससे लोगों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस जांच में यह सामने आया कि यह वीडियो 13 जुलाई की रात की है और मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि एक बार वो वीडियो चलाया जाए, जिसमें एसपी क्राइम ने यह बताया कि यह घटना एक स्थानीय युवक और कांवड़ियों के बीच हुए झगड़े की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई की जा रही है और दोषियों की पहचान की जा रही है। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार पुलिस ने यात्रियों से शांति बनाए रखने और सहयोग की अपील की है, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। कांवड़ियों के बीच झड़प हुई है, इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है और इस तरह से आगे भी अगर कुछ होगा, कोई भी कानून अगर अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मेरी सबसे अपील भी है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, पुलिस का सहयोग करें। कांवड़ियों के बीच झड़प हुई है, इसमें आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गई है और इस तरह से आगे भी अगर कुछ होगा, कोई भी कानून अगर अपने हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। मेरी सबसे अपील भी है कि कोई भी कानून को अपने हाथ में ना ले, पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, पुलिस का सहयोग करें। कांवड़ियों के बीच तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के डोईवाला इलाके में एक बड़ा हादसा होते होते चल गया। दरअसल राजाजी नेशनल पार्क से सटे मड़ी माई मंदिर में भंडारे की तैयारी चल रही थी और तभी जंगल से अचानक 2 जंगली हाथी वहां पर आ गए। हाथियों को देखकर लोग घबरा गए और चारों ओर भागने लग गए। एक हाथी ने एक व्यक्ति को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया और उस घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हाथियों के आने से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक हाथी ने वहां खड़ी एक ट्रॉली को भी पलट दिया, जिसमें ट्रैक्टर पर बैठा एक व्यक्ति बाल बाल बच गया। बताया तो ये जा रहा है कि दोनों हाथी करीब 1 घंटे तक मंदिर और आसपास के इलाके में घूमते रहे और कई चीजों को नुकसान पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। राजाजी पार्क से सटे इलाके में जंगली जानवरों का आना अब आम बात हो गई है, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बरेली की कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे और 1 चाकू बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये चोर लगातार इलाके में बाइकें चोरी कर रहे थे और ऐसी तमाम वारदातों को अंजाम दिया करते थे और खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जब वो बाइक बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजीव कैंट क्षेत्र से आता है और नूर हसन ये भभौरा क्षेत्र से आता है। इसको गिरफ्तार किया गया है इन दोनों को। पुलिस अब गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है और बरामद बाइकों के मालिक की पहचान की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में वाहन चोर पर
लगातार की जा रही है और वाहन चोरी पर इससे रोक की जो उम्मीद है वो बढ़ गई है। यानी कि बरेली में वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ है और इसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन दोनों चोरों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने पहले भी कई बाइकों को हाथ सफाई अपनी की है इन बाइकों पर और पुलिस इनके तलाश में पहले से थी और सोने पे सुहागा कि ये पुलिस के हाथों रंगे हाथ पकड़े गए और इनकी गिरफ्तारी की गई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से पुलिस इनकी गिरफ्तारी करती है और इनको इनके कब्जे से इन दोनों चोरों के कब्जे से 5 बाइक बरामद करती है। हालांकि 5 बाइक कहां से उठाए गए हैं, इन्होंने कहां से चोरी की है, उनके वाहन स्वामियों को उनका पता किया जा रहा है ताकि उनको बाइक सुरक्षित लौटाया जा सके। हालांकि ये 5 बाइकें हैं जो आप देख रहे हैं जो इन चोरों के कब्जे से बरामद हुई हैं। तो आपको बता दें कि ये तमाम इलाकों से बाइक चोरी किया करते थे और पुलिस ने इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया है। यानी कि अब संभवतः एक हद तक बाइक चोरी की जो घटनाएं हो रही थी उसमें कमी आने की पूरी संभावना है। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यह 5 मोटरसाइकिल लिंक हुई हैं, जिनमें से 4 मोटरसाइकिल हाल ही के महीनों में थाना कोतवाली क्षेत्र से ही चोरी की गई थी तथा 1 मोटरसाइकिल जनपद शाहजहांपुर से चोरी की गई थी। इनके पास से अन्य बरामदगी में एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा एक चाकू भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई जिसमें इनका नाम संजीव उर्फ लाला जो कि थाना कैंट क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा चोरी, लूट, डकैती आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा यह थाना कैंट का हिस्ट्री शीटर भी है। तथा इसका अन्य साथी नूर हसन है जिस पर लगभग 1 दर्जन चोरी के मुकदमे पाए गए हैं। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के दादानगर क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक टोस्ट फैक्ट्री में आग लग गई और देखते ही देखते आग इतनी भयावह रूप धारण कर लेती है कि पास की केमिकल फैक्ट्री को भी अपने चपेट में ले लेती है। तेज लपटों और धुएं के कारण आसपास की 12 से ज्यादा फैक्ट्रियों को खतरा पैदा हो गया था। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे किसी की या किसी भी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं है। आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को तैनात कर दिया गया है जो आग के लगने के कारणों और नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही है। फिलहाल फैक्ट्रियों में हुए नुकसान की गणना की जा रही है और राहत कार्य तेजी से किया गया। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कांवड़ियों के एक समूह को टक्कर मार दिया और आपको बता दें कि इस दर्दनाक हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर मौत हो गई जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों यानी जिन्होंने इस घटना को अपनी आंखों से उस समय मौजूद रहकर देखा, उन्होंने ये बताया कि एम्बुलेंस काफी तेजी से आ रही थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कांवड़िया अपने गंतव्य की ओर यानी कि जहां वो जाना चाहते थे वहां पैदल जा रहे थे। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इस घटना को लेकर काफी गुस्सा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। तो वहीं दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है और वो क्या, दरअसल नगली पुना रोड पर एक निर्माणाधीन मकान पर लिंटर अचानक गिर गया और यह हादसा आज सुबह हुआ, लेकिन दमकल विभाग को इसकी सूचना शाम करीब 6 बजकर यह घटना हुआ, लेकिन दमकल विभाग को देरी से सूचना दिया गया।
मौके पर तुरंत दमकल की 5 गाड़ियां भेजी गई। घटनास्थल पर पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों की मदद से 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि अब भी आशंका यह जताई जा रही है कि कुछ लोग मलबे के नीचे फंसे हो सकते हैं। बचाव कार्य तेजी से चल रहा है और राहत टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। फायर डिपार्टमेंट, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस हादसे ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन ने निर्माण कार्य में जुड़ी तकनीकी खामियों की जांच के आदेश दिए हैं। तो बारिश जो कभी राहत बनती है तो कभी आफत। इस बार बारिश ने देश के कई हिस्सों में तबाही मचाकर रख दी है, मटिया मेट कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हालात बेहद खराब हैं। अजमेर, जोधपुर, टोंक जैसे शहरों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। अजमेर में दरगाह के पास लोग बह गए। टोंक में बाढ़ ओवरफ्लो हो गया है। एमपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा तो मंडरा ही रहा है, लेकिन यूपी के काशी में करीब 30,000 घर डेंजर जोन में आ चुके हैं। आपको बता दें कि 4 दिन में 23 लोग इस तबाही से अपनी जान गंवा चुके हैं। नदी नाले उफान पर हैं और स्कूलों में छुट्टी घोषित की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार पूरे देश में सामान्य से 9% ज्यादा बारिश हो चुका है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बारिश से हालात बिगड़े हैं, कहां खतरा है और क्या खतरा है, किस तरह से खतरा है, इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण तक आपको बताएंगे। तो आइए जानने के लिए ये आपको अपनी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए। बारिश ने देश के कई राज्यों में जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं तो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में भी तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। बारिश से तबाही, राजस्थान, एमपी, यूपी में जनजीवन अस्त व्यस्त। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। अलग अलग राज्यों के कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। राजस्थान में बीते 4 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है। अजमेर में घरों में पानी भर गया है और लोग तेज बहाव में बहते दिख रहे हैं। उधर यूपी के काशी में 30,000 घर डेंजर जोन में आ चुके हैं। मौसम विभाग ने अभी और भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान में आफत की बारिश। दरअसल राजस्थान की अगर बात करें तो बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन सिस्टम का सबसे बड़ा असर राजस्थान में देखने को मिल रहा है। जोधपुर, नागौर, पाली, अजमेर, सिरोही और जालौर जैसे जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। अजमेर और टोंक में बाढ़ जैसे हालात हैं। पाली के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद जल भराव देखने को मिला है। अजमेर के दरगाह बाजार इलाके में तेज बारिश के बाद कई लोग बह गए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह के पास पानी का तेज बहाव इतना ज्यादा था कि लोग सड़क पर खड़े नहीं रह सके। हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है। राजसमंद में एक तालाब टूट गया जिससे 7 लोग पानी के बहाव में फंस गए, जिनमें 3 स्कूली बच्चे भी थे। सीकर और जोधपुर में भी डूबने की घटनाएं सामने आई। 4 दिन में कुल 23 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं टोंक के मोती सागर बांध के ओवरफ्लो होने से किसानों में खुशी की लहर है, क्योंकि ये बांध 3000 हेक्टेयर खेतों की सिंचाई करता है। मध्य प्रदेश में रेड अलर्ट, यूपी में गंगा वरुणा में बाढ़। मध्य प्रदेश में भी हालात बेहद ही बिगड़ते जा रहे हैं। ग्वालियर, छतरपुर, पन्ना समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा है। शिवपुरी में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है, तो वहीं मुरैना और श्यावपुर में 4 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। उधर उत्तर प्रदेश में गंगा और वरुणा नदी उफान पर है। खासतौर पर काशी में गंगा घाटों से ऊपर पहुंच गई है। घाट किनारे रहने वाले करीबन 30,000 घर अब डेंजर जोन में आ चुके हैं। यूपी में बीते दिन मिर्जापुर के चुनार में 240 मिलीमीटर बारिश हुई, जो अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। प्रदेश का औसतन आंकड़ा 16.3 मिलीमीटर का रहा, जो सामान्य से 83% अधिक है। देश भर में बारिश के आंकड़े और अलर्ट। हालात को देखते हुए देश भर में बारिश के आंकड़े की अगर बात करें तो आपको बता दें कि देश भर में 1 जून से अब तक 331.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 9% ज्यादा है। अगर राज्यवार बात करें तो ज्यादा बारिश उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, मध्यम बारिश
राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल कम बारिश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार, कर्नाटक, लक्षद्वीप। मौसम विभाग की चेतावनी और वैज्ञानिक वजह। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन और भी चुनौती भरे हो सकते हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हुए हैं, लेकिन समुद्री तापमान बढ़ने से अब मॉनसून ज्यादा तेज हो रहा है। इससे बादल ज्यादा बन रहे हैं और नमी अधिक हो रही है। नतीजा, देश में सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। राजस्थान, एमपी और यूपी में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। कई इलाके जलमग्न हैं और जनजीवन प्रभावित है। मौसम विभाग ने अभी भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। ऐसे में प्रशासन सतर्क है, लेकिन लोगों को भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। बारिश राहत भी लाती है, लेकिन जब हद से बढ़ जाए तो तबाही भी बन जाती है। बारिश ने तो देश दुनिया में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।